स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में कुल मिला के 3 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके हम लोग तीनों क्वेश्चंस पर आते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ हम लोगों को दिया है फाइंड और 3 नंबर्स हम लोग देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग जो 3 नंबर्स हम लोगों को दिया है, इन नंबर्स को अगर हम लोग देखें तो सारे नंबर्स एक्सपोनेंट फॉर्म में हैं। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स को जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म्स में हैं इनको चेंज करके हम लोगों को नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। करेक्ट। चलिए तो एक एक करके तीनों पार्ट्स पर आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, 64 की पावर 1/2। अब हम लोग देखें इस नंबर में बेस क्या है 64, पावर क्या है 1/2। करेक्ट। अब इस 64 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 64 को जब हम लोग फैक्टराइज करें तो ये 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स 32। अगेन 2 से करें 16, अगेन 2 से होगा 8, अगेन 2 से करेंगे तो 4, अगेन 2 से किया जाएगा 2 और अगेन 2 से हो जाएगा 1 टाइम। तो इस तरीके से हम लोगों ने 64 को प्राइम फैक्टराइज किया और हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ हम लोगों को 2 मिला। और कितने टाइम्स 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। इसका मतलब 64 को चाहें तो हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। करेक्ट है, लिख देते हैं। तो 64 के प्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं 2 की पावर 6 और देखो होल पावर ऑलरेडी क्या थी 1/2। अब हम लोग एक लॉ जानते हैं एक्सपोनेंट का, a की पावर m की होल पावर n, यानी कि पावर्स के ऊपर कभी भी पावर्स होती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तब इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर mn, ये यानी कि जो पावर्स थी वो मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ भी हम लोग यही लॉ लगा देते हैं। तब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब देखो 2 से कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, राइट। तो ये क्या निकल के आया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। और ये हम लोगों का आंसर हो जाता है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दिया है वो क्या है, 32 की पावर 1/5। अब 32 को अगर हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और होल पावर क्या है, देखो ऑलरेडी क्या पावर थी 1/5 थी ना, तो यहाँ 1/5 लगाओ। अगेन यही लॉ हम लोग यूज़ करें, मतलब पावर्स के ऊपर पावर्स हैं तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। तब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/5। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2, और ये हम लोगों का सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में जो नंबर दिया है वो क्या है, 125 रेज टू दी पावर 1/3। अब जब 125 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर 3, और पावर क्या लगी थी 1/3। ठीक है, तो 1/3 पावर लगा दीजिए। फर्दर इसको हम लोग क्या करें, इसी लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर्स के ऊपर क्योंकि पावर्स हैं तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, सो 5 और यहाँ पर है 3 पावर और होल पावर थी 1/3। तो जब इन दोनों को हम लोग देखें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तब क्या बचा हम लोगों के पास 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5, और इस तरीके से थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोगों को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दिया है 9 की पावर 3/2। अब बेस क्या है 9 है, तो 9 को प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 और होल पावर क्या है 3/2। फिर से वही लॉ, a की पावर m के ऊपर अगर पावर n लगा दी जाए, मीन्स पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यही लॉ हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। तब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला हम लोगों को, 3 की पावर, यहाँ से क्या बचता है 3, और 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 27, और ये इस पार्ट का आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट पर हम लोग आए तो सेकंड पार्ट में नंबर दिया है 32 और इसकी पावर है 2/5। अब जब 32 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और होल पावर क्या हो जाएगी 2/5 है ना ये, तो 2/5। अगेन यही लॉ हम लोग लगाएं, मतलब पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 बेस और पावर्स क्या है 5 और होल पावर क्या है 2/5।
अब देखो 5 से 5 फिर कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हम लोगों को 2 की पावर, यहाँ से क्या बचता है 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। थर्ड पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दिया है वो क्या है, थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया है 16 और इसकी पावर है 3/4। तो 16 को प्राइम फैक्टराइज करके एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, और ये पावर कितनी है 3/4, मतलब होल पावर हो जाएगी 3/4। अगेन यही लगाइए लॉ, तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, मतलब 4 इंटू 3/4। देखो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो क्या मिला हम लोगों को 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, और ये इस पार्ट का आंसर हुआ। फोर्थ पार्ट पर हम लोग आए, तो फोर्थ पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दे रखा है वो है 125 की होल पावर -1/3। अब 125 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, अभी भी हम लोगों ने किया भी था, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और बाहर क्या पावर है -1/3। अगेन पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, सो दिस इक्वल टू 5 इंटू 3, मतलब 3 इंटू माइनस का 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो क्या मिला हम लोगों को 5 की पावर -1। अगेन हम लोगों को एक लॉ और याद आता है कि कभी भी जब a की पावर -1 हो तो हम लोग उसको नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं 1/a, करेक्ट है। तो 5 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/5, और ये हम लोगों का फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाता है। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन में भी जितने पार्ट्स थे आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है सिंप्लीफाई, और यहाँ पर हम लोगों को 4 एक्सप्रेशंस दे रखी है, तो क्या करना है हम लोगों को इन 4 एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है और आंसर हम लोगों को एक्सपोनेंट फॉर्म में देना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन पर। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हम लोगों को दे रखी है वो क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनके के बेसिस सेम हैं, करेक्ट है, और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हम लोगों को एक लॉ याद आता है, कौन सा, a की पावर m इंटू a की पावर n। कभी भी जब 2 नंबर्स हों जिनके के बेसिस सेम हों, अगर वो मल्टीप्लाई में हों, तो फिर ऐसे केस में हम लोग बेस वही लिखते हैं और दोनों की पावर्स को प्लस कर देते हैं, मतलब पावर हो जाएगी m + n, करेक्ट है। तो यही लॉ हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। दोनों जगह पे बेस क्या है 2, तो 2 रखिए, और पावर्स क्या है 2/3 और 1/5 है, तो दोनों को प्लस कर दें, तो 2/3 लिखा प्लस 1/5। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, तो 2 एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, फ्रैक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम निकल के आया 15। जब 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये होगा 10, प्लस का साइन है लगा दीजिए। 5 से इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो 3 मिलेगा, तब इसको लिख सकते हैं 2, बेस में लिखा, 10 + 3 कितना हो गया 13, और अपॉन में कितना है 15, और यही आंसर हो जाता है फर्स्ट एक्सप्रेशन का। सेकंड एक्सप्रेशन जो हम लोगों को दे रखी है वो है 1/3 की पावर 3 और होल पावर हम लोगों को दी है 7। ठीक है, दिस इक्वल टू, अब इसको समझने से पहले एक्सपोनेंट का एक लॉ और हम लोग समझते हैं। कभी भी जब a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m हो, मतलब 2 नंबर्स हैं जिनके बेसिस डिफरेंट है बट पावर्स सेम है, ऐसे केस में हम लोग बेसिस को एज इट इज़ डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न की फॉर्म में लिख देते हैं और बाहर पावर वही लगा देते हैं। मतलब ये फॉर्म होती है तो हम लोग इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे इस फॉर्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये फॉर्म और ये फॉर्म एक जैसी हैं, तो अब इस फॉर्म को इस फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 7, और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 3 है ना, और इसकी होल पावर बाहर क्या थी 7 थी ना, तो यहाँ पर 7 हो गई। ठीक है, अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1 की पावर 7 का मतलब क्या है, देखो 1 को तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो या n टाइम्स करो, रिजल्ट तब भी क्या आना है 1 ही आना है। तो ये तो हो गया भाई 1 अपॉन 3 की पावर 3 की होल पावर 7 है, अगेन पावर के ऊपर पावर है। ठीक है, तो a की पावर m की होल पावर n होती है, तो तब इसको लिखते हैं a की पावर mn। यही लॉ हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, तो पावर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 7।
इसका मतलब इसको लिख सकते हैं पावर 3 है और 7 है तो 3 इंटू 7। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 तो एज इट इज़ रखा। अब 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21, राइट। सो 1/3 की पावर 21, या तो इसको आंसर कह सकते हो या फिर इसी को क्या लिख सकते हो 1/3 की होल पावर 21 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाता है हम लोगों का सेकेंड एक्सप्रेशन का, करेक्ट है। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया है क्या है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर है कितना 1/4, ठीक है। सो बेस सेम है, डिवीज़न में है तो क्या करेंगे पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, करेक्ट है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, लॉ बता देता हूँ कौन सा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। यानी कि कभी भी जब दो नंबर्स हों जिनके की बेसिस सेम हो और वो डिवीज़न में हो तो फिर हम लोग लिखते हैं बेस तो वही रखते हैं और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर पावर क्या है 1/2, नीचे पावर क्या है 1/4, दोनों के बेसिस 11 है तो रखिए बेस वही रहेगा मतलब 11 और इस पावर में से इस पावर को माइनस कर देंगे मतलब 1/2 में से 1/4 को माइनस किया जाएगा। फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई तो 11 हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो दो फ्रैक्शंस हैं, क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आया 4, 2 से 4 को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो उस 2 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में करेंगे तो 2 मिलेगा। माइनस का साइन है रखिए, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है मतलब यहाँ पे एलसीएम ही लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देंगे, करेक्ट है। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 11 की पावर, अब देखो 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा 1 और अपॉन में क्या है 4 और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। मतलब 11 की पावर 1/4 इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगले पर आए, फोर्थ पार्ट में हम लोगों को दिया है 7 की पावर 1/2 और फिर दिया है इनटू में 8 की पावर 1/2। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेस तो डिफरेंट है, ठीक, लेकिन पावर्स सेम है। जब बेसिस डिफरेंट हो पावर्स सेम हो तो एक लॉ और याद आता है हम लोगों को, कौन सा, a की पावर m इंटू बी की पावर m, और a की पावर m इंटू बी की पावर m मतलब बेस तो डिफरेंट है बट पावर्स सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बेसिस को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पावर सेम थी उसको बाहर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लॉ हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेस क्या है 7, यहाँ पर बेस क्या है 8, दोनों को कर दें मल्टीप्लाई। तो 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56 और होल पे पावर कितनी आ जाएगी 1/2, करेक्ट है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा समझने का काम है। 56 को हम लोग करें प्राइम फैक्टराइज, 2 से डिवाइड होगा 28 टाइम्स, अगेन 2 से होगा 14 टाइम्स, अगेन 2 से होगा 7 टाइम, अगेन 7 से होगा 1 टाइम, करेक्ट। हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ जब 56 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि 2 का पेयर बनता है तो 2 और 2 कितना हुआ, ये हुआ 4 और यहाँ पे 2 और 7 कितना हुआ 14, करेक्ट है। तो 56 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 14, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, लिख देते हैं। तो 56 को हम लोगों ने लिखा 4 इंटू 14 और होल पावर कितनी है 1/2, राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 इंटू 14 की पावर 1/2, करेक्ट है। अब 4 को अगेन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर फिर कितनी बनी 1/2 और इसको तो फर्दर चेंज नहीं कर सकते और चेंज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा तो इसको 14 की पावर 1/2 एज इट इज़ लिखिए। अब देखो पावर्स के ऊपर पावर्स होती हैं देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 14 की पावर 1/2। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 चलो एक बार लिख देते हैं इंटू 14 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2 इंटू 14 की पावर 1/2, ये इस पार्ट का आंसर हो जाता है, ठीक है।
आई होप स्टूडेंट्स के आपको तीनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और तीनों क्वेश्चंस में जितने भी पार्ट्स थे वो भी सारे अच्छे से क्लियर होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।